चलो स्कॉट पोजीशन 1। आवाज आवाज देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। आवाज आवाज के साथ बातचीत के लिए इमरान लोन है। इमरान को आप सोशल मीडिया पे टाइगर ऑफिशियल के नाम से जानते होंगे। इमरान का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के अठवत इलाके से है। इमरान ने सोशल मीडिया पे एक खास पहचान हासिल की है, फिटनेस कोच है और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अपर बेल्ट से निकल के एक अपना खास नाम कश्मीर में बनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इमरान के लिए है। न सिर्फ इमरान के लिए बल्कि पूरी वादी कश्मीर के लोगों के लिए है। हम इमरान से ही इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज आवाज। थैंक यू सर। तो बांडीपुरा के एक अपर बेल्ट से आपका ताल्लुक है जी। अठवतू। जी जी। तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से भी ये इलाका कटा हुआ है। वहाँ से निकलना, फिटनेस की दुनिया में अपना नाम बनाना, तो कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं जिस गांव में रहता हूँ उसका नाम अठवतू है। ये बांडीपुरा से आई थिंक 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 साल पहले ना रोड कनेक्टिविटी थी, ना लाइट कोई फैसिलिटी थी। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि अभी भी नेटवर्क्स नहीं है, फ़ोन नेटवर्क्स नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ से मेरा एक बचपन से ही शौक था। मैं इंस्पायर हुआ हूँ ज़्यादातर, मैं जैकी चैन और ब्रूस ली की मूवीज़ देखता था, तो उन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ा मार्शल आर्ट्स में स्टार्ट करता हूँ, मैं भी ये चीज़ें करता हूँ। तो जब मैं श्रीनगर आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी लोग हैं, तो गली गली में मार्शल आर्ट्स का है बहुत सारा ये है। तो मैंने सोचा कुछ अलग डिफरेंट करते हैं। तो देन मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था, मुझे एक वीडियो आई और फॉरेन एथलीट था, वो कुछ अलग कर रहा था। तो फिर मैंने उस चीज़ पे रिसर्च की तो पता चला इसका नाम कैलिस्थेनिक्स होता है। तो 2021 में हमने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया कैलिस्थेनिक्स। और कैलिस्थेनिक्स अभी कश्मीर में सिर्फ हमारी एकेडमी चल रही है, फर्स्ट एकेडमी है कश्मीर में कैलिस्थेनिक्स की। और कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ अभी हमने रिसेंटली इसमें ऐड किया, 1-2 साल पहले हमने इसमें प्री फिजिकल, जो लड़के आर्मी पुलिस के लिए जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है आर्मी पुलिस, इंडियन आर्मी को सर्व करना, तो उनके लिए हम यहाँ पे प्री फिजिकल कराते हैं, उनको फिजिकली यहाँ पे फिट कराते हैं। जी। तो इमरान, जिस तरह से जो आपका इलाका है अठवतू, जी, अगर 2-4 साल पहले की बात करेंगे, अब ये सयाहत नक्शे पे आया है, टूरिज्म में पे आया है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से आपने कहा कि कट ऑफ था, रोड नहीं थी, नेटवर्क नहीं है, तो कितने चैलेंज का सामना करना पड़ा? देखिए सर, मैं वहाँ पे जो स्कूल था, इवन मैंने वहाँ 6 तक पढ़ा। उसके बाद जब स्कूल चेंज हुआ था तो आई थिंक 7-8 किलोमीटर मुझे रोज़ अप डाउन करना पड़ता था स्कूल के लिए। तो चाहे विंटर्स हो, समर्स हो, जब भी हो, हम लोग पैदल चलते थे। 7-8 किलोमीटर रोज़ हमारा अप डाउन होता था स्कूल के लिए। और वहाँ पे वो एक्सपोजर कम होने की वजह से भी वो चीज़ें थी कि वहाँ पे वैसा एक्सपोजर नहीं था। तो उसके लिए मुझे फिर निकलना पड़ा वहाँ से। मैंने वहाँ से मतलब यहाँ आया श्रीनगर में। यहाँ मैंने छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे कि वेटर का काम किया या कहीं भी छोटी मोटी सेल्समैन का काम किया। तो उन चीज़ों को मतलब, लेकिन मेरा गोल ये था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, और गोल ये था कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सपोर्ट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का या बाकी चीज़ों का, वो सपोर्ट नहीं है। तो उस चीज़ से फिर वो नहीं हो पाया। स्टेट गवर्नमेंट से आप निराश हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे आपको टाइगर ऑफिशियल के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर ऑफिशियल ही क्यों, इमरान लोन क्यों नहीं? टाइगर ऑफिशियल ये आप समझे मेरा ऐसा स्टेज नेम है, तो असली नाम मेरा इमरान है। कहाँ से टाइगर ऑफिशियली कहाँ से आया ये मैं कुछ वो चीज़ें करता था वो सेम टाइगर श्रॉफ की तरह उस टाइम। ओके। तो फिर ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो वो फिर कंटिन्यू वही नाम रह गया। जी। तो इस वक्त आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो आर्मी की रिक्रूटमेंट्स हो रही है उसके लिए। जी। तो लड़के आ रहे हैं आपके पास? लड़के आते हैं सर। अभी हमारे पास लास्ट बैच था कांस्टेबल का, 90, उसमें 90 लड़के थे। उसमें से अच्छा रिजल्ट आया। उसमें से हमारे एक लड़कियों का बैच था जिसमें 16 लड़कियां थी। पहली बार हमने यहाँ पे, एक्चुअली हम लड़कियां लेते नहीं हैं, तो कैलिस्थेनिक्स में तो नहीं लेते, बट वो प्री फिजिकल के लिए हमने लड़कियों का एक बैच लिया था। उनमें से 16 लड़कियां था, ऑलमोस्ट सबका फिजिकल टेस्ट पास हो गया। और उसमें से अभी रिसेंटली इनका रिजल्ट आया था, उसमें से 7 लड़कियां लिस्ट में आई है, और लड़कों में से भी 50-50 वो लिस्ट में आए हैं लड़के। अभी आगे अग्निवीर के रिक्रूटमेंट्स थे, उनमें से भी है, SSC GD के थे। अभी हमारा और एक बैच चल रहा है SSC GD और अग्निवीर का।
जिसके लिए हम लड़के प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। इस वक्त रिक्रूटमेंट हो रही है कश्मीर जी, में, जी। वो JK SSB की हो या जिस तरह से आपने आर्मी का भी बताया, तो कितना ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों को दाखिला लेना चाहिए जो फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पुलिस की भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। देखिए कश्मीर में एक चीज़ है, आई थिंक 80-90% जो यूथ है वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, मतलब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। और उन चीज़ों से क्या होता है कि वो लड़के फिर ड्रग्स में चले जाते हैं, बाकी गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। बट यहाँ पे ये अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले अगर 100 लड़के आते थे रिक्रूट के लिए, अभी 1000 लड़के आते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कितने, पता नहीं 10-20 हज़ार यहाँ पे थे, रिक्रूटमेंट में गए थे, ट्रेनिंग सेंटर में गए थे। तो अभी लड़के कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों में आने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूँ कि और भी स्टेट गवर्नमेंट या बाकी जो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो इस पे थोड़ा गौर करें और इन चीज़ों में थोड़ा मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें लड़कों को। तो सोशल मीडिया पे जब हम इमरान को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है, हम दूर से देखते हैं आपको जी, कि शायद कमांडो के लिए स्पेशल कमांडो है, तो कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं? बेसिकली मैं इंस्पायर हुआ हूँ इन चीज़ों से। मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस को देख के इंस्पायर हूँ, और मेरा ड्रीम था। अभी अगर मेरा आप ये देखेंगे, मेरा यहाँ पे बलिदान बैच बना हुआ है, ठीक है, मेरा ड्रीम था। बट वो है कि किसी ने रास्ता नहीं दिखाया उस टाइम, और सही एक्सपोजर नहीं मिला। क्योंकि मैं एक गांव से आता हूँ, वहाँ पता नहीं रिक्रूटमेंट कब होती थी, क्या होता था, वो पता नहीं चला जब तक एज चली गई। तो ड्रीम था, बट ये है कि अभी मैंने वहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिस लड़के का अगर किसी का ड्रीम है, उसमें अगर मेरे को किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैं हेल्प करता हूँ इन लोगों को कि इनको सही मतलब वे मिले। तो किसी भी ऊंचाई तक जब हम पहुंचते हैं, ऊंचाई तक जाने की वो कोई मुश्किल नहीं होता है, कोई अचीव करना कोई चीज़ आपने अचीव किया है अपनी लाइन में। लेकिन अब जहाँ पे आप हैं, आप फिट है, आप कोच है, तो शुरुआत कैसे रहती है आपकी दिन की शुरुआत, क्या क्या करते हैं आप डेली रूटीन? जी, फिलहाल तो सर हमारी एक सीरीज चल रही है, हम एक सीरीज शूट कर रहे हैं। वो है हम इधर द्रास साइड से कर रहे हैं, ओके, ठीक है। वहाँ आई थिंक वो -20 -25 तक गिर जाता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो उसमें हम एक्सट्रीम विंटर्स में हम अपना एक सीरीज शूट करें। हाँ, अगर हम एकेडमी में होते हैं तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, फजर के बाद हमारी क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास रहती है। उसके बाद अपना काम होता है, उसके बाद शाम को 4:30 फिर क्लास होती है। तो इंस्टाग्राम पे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इंस्टाग्राम, तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इंस्टाग्राम से क्या असर पड़ा? क्योंकि आपको रीच भी अच्छी हासिल है, इंस्टाग्राम पे लोग पसंद कर रहे हैं, फ़ायदा मिला? देखिए हाँ, सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है अगर आप सही वे में इसको इस्तेमाल करते हैं। और सोशल यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, लोग जो बना ईशा ना हो रील बना हुआ रील, मतलब मैं कंटेंट बनाता हूँ, फिटनेस कंटेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे अच्छा अर्न भी करता हूँ। मैं फेसबुक से अच्छा अर्न करता हूँ, मैं यूट्यूब से अर्न करता हूँ, और मेरे लिए वो एक जरिया है, मतलब मेरा रोजगार का जरिया है। और मैं कोई वल्गैरिटी चीजें नहीं फैलाता हूँ, मैं फिटनेस को प्रमोट करता हूँ। मुझे ऐसी मैसेज आती है, सर हम आपको इतने साल से देख रहे हैं, हम इस चीज़ से इंस्पायर हुए, वो ये। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इंस्पायर हो इन चीज़ों से। सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है, अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपका रोजगार का वो भी बन सकता है। 2-3 सालों से हम भी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब तक आपकी जर्नी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? अचीवमेंट ये है सर कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया से अर्न करूँगा। एंड अभी मैं जब देखता हूँ, मैं मंथ का वो जो आता है हमारा, लोग ये रहते हैं कि इसमें मुझे टेंशन रहती है, ये डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे उसका ही रहता है, मैं वही देखता हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट ये है कि मैं अच्छा खासा अर्न भी करता हूँ, और मेरा जो मुझे लगता है मेरा जो ड्रीम था वो भी एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं वो पैशन जो है उसी के साथ काम कर मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मेरा पैशन था ये, मैं अपने पैशन में ही काम कर रहा हूँ, अपने पैशन से ही अर्निंग करता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। 8-10 साल से आप श्रीनगर में सिटी में हैं, बच्चों को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। अब जब आप यहाँ से कभी घर जाते हैं अपने इलाके में, अठवतों में जी, तो वहाँ के लोग बड़े इनोसेंट थे, तो क्या कहते हैं आपको देख के? पहले तो हम आपको सोशल मीडिया पे हर दिन देखते हैं। हाँ, पहले तो बोलते हैं हमारे बच्चे आपको देखते हैं, वो ये। इवन कि मेरा छोटा भाई है, जो छोटा सा भाई है मेरा, और वो भी इतना इंस्पायर है कि वो वहाँ गांव में उनको लेके अपना वो बोल रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा, वो ऐसा होता है ऐसा होता है।
तो अच्छा लगता है कि जब कोई छोटा इंसान इन चीज़ों से इंस्पायर होता है, गलत चीज़ों में नहीं होता है, इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होता है। और गांव में ये है कि पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो गांव वाले बोलते थे मेरे बाप को कि ये क्या कराना है शहर वार शिदार पदर। बट अभी ऐसा है कि अभी बोलते हैं कि हमसाय अभी कहीं वीडियो देखते हैं, बोलते हैं ईश में तो वो इशू हो इशू, तो ठीक है, अच्छा लगता है वो चीज़। जिस तरह से आपने कहा जब आप श्रीनगर आए थे यहाँ पे आपने स्ट्रगल की थी और कहीं वेटर का भी काम आपने स्ट्रगल में किया था, तो पास्ट की कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? पास्ट का ये सर, जब मैं यहाँ पे आया था और बहुत ही वर्स्ट रहा। वर्स्ट क्या है कि बट इंसान का जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए मेहनत करनी है। मुझे अभी भी याद है कि मैं वर्स्ट काम किया। वर्स्ट मतलब मेरे को ये नहीं पता होता था कि शाम का खाना मैं खा पाऊंगा, नसीब में होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं एक दो बार ऐसी पार्क में सोया रात को, कि रहने के लिए जगह नहीं थी तो चलता था। मगर ये था कि क्लियर था कि ऊपर वाला कभी छोड़ेगा नहीं और मैं अब अपनी मेहनत करता रहूँगा। और हुआ भी वही। मैंने आई थिंक 4-5 जगह होटल में जॉब किया, उसके बाद क्विट किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रैक्टिस के लिए। तो वो लोग बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये नहीं, यहाँ नहीं चलेगा हुए, तो मैं जॉब छोड़ देता था, दूसरी जगह देखता था। ऐसे ही करते करते 5-6 जगह मैंने जॉब छोड़ा। उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे लगा कि अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब मैं फुल टाइम इसी पे फोकस करूँगा। जब यहाँ आए थे स्ट्रगल के दौरान, फिर किसने आपको यहाँ पे सिखाया, गाइड किसने किया था? देखिए, मैं यहाँ आया था तो हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते थे। तो स्टार्टिंग में वो वीडियो कहीं नज़र आया था आर्मी को, तो देन मुझे GOC 31 सब एरिया उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जितना हमसे हो सके उतना हम प्रोवाइड हेल्प करेंगे। हाँ करेंगे, आप ये अच्छा काम करते हो, आप यूथ को एंगेज करो, अच्छी चीज़ है। तो देन वो मैंने स्टार्ट किया। मैं काफ़ी फेस्ट्स में गया, काफ़ी इवेंट्स किया हमने आर्मी के साथ, पुलिस के साथ, टूरिज्म के साथ। उससे धीरे धीरे वो फिर वो बढ़ता गया और धीरे धीरे और लोग मिलते गए जिन्होंने थोड़ा बोला कि ऐसा करो ऐसा करो। काफ़ी लोगों ने गाइड किया इस जर्नी में। तो स्ट्रगल के बाद इस वक्त आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। तो वहाँ जो बनकोट में वो इनोसेंट लोग रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उनके लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए, जो ये नहीं है कि आपका कास्ट कलर क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप में जज्बा है कुछ करने का ज़िंदगी में, चाहे आप कोई खेल में है, कोई किसी में, आप प्रैक्टिस करते, मेहनत करते लगन से, आप इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो लास्ट में मेरा यही फिर से आपसे सवाल है, कश्मीर में इस वक्त बच्चे अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रिटन कोई भी क्वालिफाई कर पा रहा है कश्मीर में, लेकिन जब फिजिकल की बारी आती है तो सब सरेंडर करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अभी जैसे हमारे पास लड़के आते हैं तो मैं देखता हूँ अच्छी डिग्रियां की होती है, बहुत अच्छी, बट फिजिकल फिटनेस जीरो। अगर आप देखिए, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर आपका ड्रीम है डिफेंस में जाना, तो उसके लिए आपका खाली दिमागी तेज होना नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपको फिजिकल फिटनेस भी साथ रखनी है। अगर आप चाहते हैं इसमें जाना, और इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करेंगे, 2-3 महीने प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। तो इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई, देखिए इसमें बेसिक टेस्ट होता है 1600 मीटर और कुछ पुशअप्स, बाकी चीज़ें, ये बहुत बेसिक सा है। फिर जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं फिर वहाँ एडवांस कराते हैं, बट ये बेसिक, इसमें जाने के लिए आपको ये बेसिक टेस्ट पास करना होता है। तो उतना मुश्किल नहीं है, आप 2-3 महीने में ये आपका हो जाता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। शुक्रिया इमरान, आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।